Hello everyone, my name is Kanika and welcome back to my YouTube channel. So in today's video, I'm going to discuss about my pregnancy journey and my birthing story. So in August 2024, I got to know that I'm pregnant. तो funny part ये है कि मैंने उस time just अपनी company change करी थी and the day when I joined my company, I was already 5 weeks pregnant. तो मैं बहुत ज़्यादा nervous हो गई थी. प्लस मुझे लग रहा था कि पता नहीं आई हैव जॉइंड अ न्यू कंपनी, मे बी दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस. सो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि मैं कब जाके अपने मैनेजर को बताऊंगी, किस मंथ में बताऊंगी. तो मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी. बट येस, आई वॉज रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड फॉर मी एंड माई हस्बैंड वी वेर एक्चुअली आई डोंट नो ऑन क्लाउड 9. इस ट्राइमेस्टर में एक हार्ट बीट स्कैन होता है जो कि फर्स्ट स्कैन होता है. आई एम still getting emotional. I literally started crying during my scan when I heard that heartbeat for the first time. I took my pregnancy test at home itself and me and my husband were very very ecstatic when we saw the 2 pink lines that popped up in the kit. But we had to be very very sure. So what we did, हम लोगों ने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया. Now on Saturday I had performed the test at home. The appointment that we got was for Tuesday, not even for Monday. Saturday मैंने टेस्ट लिया है और Tuesday को सीधे अपॉइंटमेंट मिला था. तो we were like little doubtful कि क्या करना चाहिए, किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए and all that. So we had booked 2 appointments with 2 different doctors and 2 different hospitals. So we randomly called up one of the hospitals and वहाँ हम लोगों ने बोला कि we have an appointment for Tuesday. Can we in any case get an appointment for Monday? But what happened, actually it was little miraculous because generally it doesn't happen in Bangalore hospitals. So the customer care guys told us that the doctor is available on Sunday because she was not available for the last 2-3 days. So she'll be available on Sunday, so you can come down and head with her consultation. So we were actually relieved कि चलो 2 दिन वेट नहीं करना पड़ा. एंड संडे इट वॉज अनएक्सपेक्टेड बट हम लोगों ने पेशेंस रखा. रात भर तो हमें नींद नहीं आई बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा एक्साइटमेंट भी था, नर्वसनेस भी था. सो संडे आके हम लोग गए संडे को एंड द डॉक्टर आस्क्ड अस टू शो द pregnancy test kit का result. We showed her and she asked her to perform a blood test. So मेरा blood test हुआ and we got the result within 24 hours that yes, I have conceived, I am expecting. And that was the moment that I was like, oh my god, I'm gonna become a mom. And I was feeling so grateful, I was so happy. मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ उस टाइम मेरा क्या था. लेट्स टॉक अबाउट माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर. मेरे को नॉजिया बहुत ज़्यादा होती थी. मैं कुछ भी खाती थी तो मेरे को थोड़ा नॉजियाटिक फीलिंग होने लगता था. डिड नॉट स्टॉप माई डाइट. मुझे जो मन होता था मैं खाती थी. आई डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ क्रेविंग बट मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी. मतलब मुझे हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ खाने का मन करता था. और जो तीसरी चीज़ मेरे साथ हुई थी वो ये थी कि मुझे नींद बहुत आती थी. लाइक आई यूज़ टू वेक अप एट 8 AM एंड 10 बजते बजते मैं फिर से सो जाती थी. एंड आई यूज़ टू वेक अप अगैन एट 12. फिर मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगती थी. फिर उसके बाद क्या होता था, फिर मैं कुछ खाती थी, फिर मैं सोती थी. एंड उस टाइम क्या था ना, मैंने जस्ट कंपनी ज्वाइन करी थी तो मेरी ट्रेनिंग भी चलती थी. सो आई वॉज इन द KT सेशन यूज टू बी देयर. बट क्या होता था ना, थोड़ा चिल रहता है उस टाइम जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो हनीमून पीरियड चलता रहता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा था. जैसे क्या था कि मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 2nd मंथ से प्री नेटल योगा करना स्टार्ट करा था क्योंकि मेरे दिमाग में था कि सिंस आई एम प्रेग्नेंट आई शुड ट्राई फॉर नॉर्मल डिलीवरी. तो मैंने क्या किया ना, प्री नेटल योगा करना शुरू किया एंड द डॉक्टर हैड सजेस्टेड मी टू वॉक फॉर अराउंड 20 minutes to 30 minutes पर डे. तो मैं खाने के बाद हर लाइक सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने के बाद मैं 15 minutes वॉक करती थी. सो इन अ डे आई यूज़ टू वॉक अराउंड 45 minutes. बट आई यूज़ टू फॉलो प्री नेटल योगा. अब मैंने यूट्यूब से देख के करा था. इफ़ यू गाइज वॉन्ट आई कैन अटैच द लिंक कि मैंने कौन सा प्री नेटल योगा किया था इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरा एक स्कैन हुआ था जिसको कहते हैं अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन. इस स्कैन में हमारा जेस्टेशनल सैक देखा जाता है, फीटल एक्टिविटी प्रेजेंट है या नहीं ये देखा जाता है,
हार्ट रेट वगैरह कितना है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है. तो दैट द डॉक्टर विल एक्सप्लेन यू व्हेनेवर यू विजिट. नाउ कमिंग टू मेडिसिन में मुझे सिर्फ फोलिक एसिड प्रिस्क्राइब किया गया था पहले 3 महीने. सो आई यूज्ड टू टेक ओनली फोलिक एसिड आफ्टर माय ब्रेकफास्ट. दैट वाज प्रिस्क्राइब बाय माय डॉक्टर, है ना. फिर उन्होंने मुझे जैसे मुझे मान लीजिए बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने कभी हुई या फिर मुझे बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है, सबके लिए एक मेडिसिन सजेस्ट करके रखा था कि अगर आपको कभी भी कुछ भी हो, यू कैन टेक दीज मेडिसिन, एंड इफ़ यू आर एवर डाउन विथ फीवर यू कैन हैव दीज मेडिसिन. तो एक पूरी लिस्ट बना के उन्होंने दी थी. नाउ कमिंग टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर, इट्स द मोस्ट एन्जॉयबल फेज ऑफ प्रेगनेंसी, जिसमें आपका बेबी बम भी थोड़ा थोड़ा दिखने लगता है. एंड इस टाइम ना आपको कुछ भी फील नहीं होता. लाइक आपको ना दर्द होगा, ना नौजिया होगा, ना वॉमिटिंग होगी. सिर्फ आपको मज़ा आएगा, मस्त वाला आप घूमोगे एंड कुछ भी खा सकते हो आप. तो मेरे लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर बहुत ही अच्छा था. इनफैक्ट मैं तो 5th मंथ में बैंगलोर से अपने होम टाउन अकेले ट्रैवल करके भी चली गई थी. नाउ सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे एक चैलेंज फेस करना पड़ा था, वो था जेस्टेशनल डायबिटीज़ का. उस टाइम आपके बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, प्लस आपका एक ग्लूकोज टेस्ट होता है. उसमें क्या होता है ना कि आपको वो ग्लूकोज पिलाते हैं तो 1 आवर दे एक्चुअली चेक योर शुगर लेवल्स. तो उसमें मेरा जो रेंज है वो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे आ गया था. एक्चुअली द रेंज इज़ 140 बट मेरा 151 आ गया था. सो द डॉक्टर वॉज कंसर्न कि आई मे गेट जेस्टेशनल डायबिटीज़ दैट टाइम और आई मे गेट इन द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी. एंड शी आस्क्ड मी टू मॉनिटर द शुगर लेवल्स ट्वाइस अ डे. एक फास्टिंग में, लाइक द सेकेंड, एक दिन में आपको लंच के बाद, एक दिन ब्रेकफास्ट के बाद और एक दिन आपका डिनर के बाद. तो इससे क्या होगा ना, आपको आइडिया रहेगा कि आपका शुगर किस टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है. बट फास्टिंग में इट शुड बी कांस्टेंट. तो मैंने कुछ दिनों तक शुगर को मॉनिटर करा, बट आई फाउंड आउट दैट माई शुगर इज़ नॉट गोइंग बियॉन्ड 140 रेंज. ये रखा था एक्यूचेक का. नाउ ये जो मशीन है ये आपके मोबाइल से कनेक्टेड रहता है ब्लूटूथ के थ्रू, जिसमें आप जितने बार शुगर लोगे वहाँ रीडिंग जो डेटा है वो स्टोर हो जाता है एंड इट कैन बी विजिबल इन योर मोबाइल एंड यू कैन ईजिली डाउनलोड दैट इन योर मोबाइल, दैट इन द फॉर्म ऑफ PDF. सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैंने प्रॉपर प्री नेटल एक्सरसाइज शुरू किया. एक लारा दत्ता का प्री नेटल एक्सरसाइज अवेलेबल है यूट्यूब में. 12-13 साल पुराना वो वीडियो है, बट वो बहुत ही आई थॉट कि बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि आई थिंक उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है. लाइक उसमें स्क्वाट्स है अलग टाइप के. जो मैंने एक चीज़ कंसिस्टेंट रखी और मैंने थोड़ा थोड़ा उसको बढ़ाया, वो था मेरा वॉकिंग स्केड्यूल. नाउ मेरी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप जो है वॉक जो आप 30 to 45 मिनट्स कर रहे हो, यू कैन ईजिली इंक्रीज इट अप टू 1 आवर. ज़्यादा देर अगर खड़ी रहती थी तो मुझे थोड़ा सा डिनेस फील होने लगता था. डॉक्टर सजेस्टेड मी टू स्लीप ऑन द लेफ्ट साइड. सो ये प्रॉब्लम मेरा थोड़ा रिड्यूस हुआ. Now coming to medicines, with both the iron tablets and calcium tablets and also a protein powder. Now जो iron tablets है और calcium tablets है वो एक साथ नहीं लेने का था. So if I am taking iron in the afternoon, so I'll be taking the calcium tablets at night and protein powder मुझे दिन में 1 या 2 बार पीना था. एग्स मुझे प्रिस्क्राइब किए गए थे कि डेली आप एटलीस्ट 1 बॉयल एग्स खाइए. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्राई फ्रूट्स मना था, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे ड्राई फ्रूट सजेस्ट किया गया था. सेकेंड ट्राइमेस्टर में मुझे एक और मेडिसिन सजेस्ट किया था, वो था इकोस्प्रिन. और वो इसलिए सजेस्ट किया गया था बिकॉज जो प्रेशर से बच्चे को ब्लड जा रहा था वो थोड़ा हाई था. नाउ कम्स द थर्ड ट्राइमेस्टर. सबसे पहली चीज़ जो थर्ड ट्राइमेस्टर में बोली गई थी वो थी कंटिन्यू द सेम मेडिसिन. एंड फॉर द ग्रोथ स्कैन मेरा थोड़ा 2 kg वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ था. एक चीज़ थी जो थी एमनियोटिक फ्लूइड, वो थोड़ा इट वॉज स्लाइटली मोर देन द एक्सपेक्टेड रेंज. सो माई डॉक्टर feared that I may have developed gestational diabetes, जो 7 मंथ में उन्होंने पहले भी डाउट करा था कि you may get it in the 7th month. So I started monitoring my glucose level thrice a day. जो शुगर लेवल है आफ्टर फूड वो 150 क्रॉस किए हुए था. सो माई एवरेज ग्लूकोज लेवल वॉज आई रिमेंबर अराउंड 155 और 160. और अब आया था मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज. शी प्रिस्क्राइब मी इंसुलिन. तो 6 doses she prescribed me, 2 before breakfast, 2 before lunch and 2 before dinner. और फिर भी अगर मेरा शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, इफ़ इट डजेंट गो लेसर देन 120,
तो फिर मुझे अपना डोजेज बढ़ाना है, लाइक 2 से 4 करना है, फिर 6 करना है. दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट बिकॉज इंसुलिन यू लिटरली हैव टू इंसर्ट अ नीडल इनसाइड योर बॉडी. सो द थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा पूरा बेबी बम्प दिखने लगा. आई वॉज ड्यू इन अप्रैल, सो मैंने बाय जनवरी आई टोल्ड माई मैनेजर एज वेल, बहुत ही नर्वस होते होते, कि आई एम एक्चुअली going to be a mom in another 2-3 months, so I would require a maternity leave. And her response, I thought maybe she would be like okay, but her gesture was so sweet, her reply was so sweet कि जो मुझे डर लग रहा था वो सारा डर तो चला गया. इन द थर्ड ट्राइमेस्टर आई वॉज सुपर एक्टिव विथ माई वॉकिंग. जो मैं 1 घंटे वॉक कर रही थी वो मैंने इंक्रीज कर दिया. मैंने थोड़ा सा शुगर इंटेक कम किया. लाइक मुझे क्रेविंग बहुत होती थी शुगर की, स्पेशली मिठाइयाँ मैं देखती थी तो बहुत ज़्यादा मन करने लगता था मिठाई खाने का. प्रोसेस्ड शुगर होते हैं वो मैंने कम कर लिया. नेचुरली जो होते हैं फ्रूट्स लेने, जो मैं पहले भी ले रही थी, तो फ्रूट्स आई यूज टू टेक. जूस मैं उतना नहीं लेती थी क्योंकि जूस में अगेन बहुत सारा फ्रूट्स आप डालते हो तो उससे अगेन आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है. तो फ्रूट्स आई यूज टू टेक. फ्रूट्स में आई यूज टू टेक मोस्टली कीवी. सिट्रस फ्रूट्स मैं ज़रूर लेती थी, कीवी लेती थी, ऑरेंजेस लेती थी, एप्पल आई यूज टू टेक डेली, बनानाज, पोमीग्रेनेट टू इंक्रीज माई हेमोग्लोबिन. थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या हुआ, क्योंकि आपका बेबी बम बड़ा होने लगता है तो थोड़ा सोने में जनरली लोगों को दिक्कत होती है. मुझे हुई बट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं हुई. मे बी बिकॉज आई वॉज सुपर एक्टिव. मैं ऑफिस जाती थी, मैं हर जगह ट्रैवल करती थी, सारे स्कैन्स चल रहे थे, एवरीथिंग वॉज ऑल राइट. तब आता है लास्ट नाउ मेरा 16 अप्रैल ड्यू डेट था. सो मेरा सब कुछ सही सही था. द बेबी पोजीशन वाज करेक्ट, एवरीथिंग वाज गुड, द वेट वाज गुड, माय वेट वाज गुड, इवन माय शुगर्स वर कंट्रोल. स्टिल टुक इंसुलिन बिकॉज माय जूनियर डॉक्टर आस्क्ड मी नॉट टू स्टॉप इट अंटिल डिलीवरी डेट. 1 या 2 दिन पहले ही स्टॉप करने बोला था. सो इन द 36 वीक शी आस्क्ड मी टू चेक करना चाह रही थी कि मेरा सर्विक्स कितना ओपन हुआ है, लाइक बेबी का हेड तो नीचे आ रहा है कि नहीं. बट शी टोल्ड मी कि अभी तक आपका सर्विक्स ओपन 1 सेंटीमीटर भी नहीं हुआ है. सो शी वॉज डाउटिंग कि शायद मेरा नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो. देन शी कॉल मी आफ्टर 10 days, 36 वीक के बाद. देन अगेन इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई वेंट, इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आई वेंट टू द डॉक्टर अगेन. फिर उन्होंने एक और स्कैन करा. देन शी गॉट टू नो कि मेरे बेबी का जो हेड का सर्कमफ्रेंस है वो ज़्यादा है एंड मेरे सर्विक्स का जो साइज़ है वो थोड़ा कम है. डॉक्टर वॉज लाइक योर नॉर्मल डिलीवरी माइट नॉट बी पॉसिबल. देयर इज़ ओनली 50% चांस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी बिकॉज योर सर्विक्स हैज टिल नाउ नॉट ओपन इवन फॉर 1 सेंटीमीटर. सो उन्होंने मुझे बहुत ही क्लियरली बोल दिया था अप्रैल के फर्स्ट वीक में कि आपको कोई भी पेन नहीं होने वाला है. दैट लेबर पेन दैट women get, your EDD, the expected delivery date will also pass, but you are not going to get the labor pain. So we will have to induce labor and we'll see whether your cervix is opening or not. So we'll induce labor twice. Once you get admitted and once in the morning. So she asked me to get admitted in the night, like around 9:30. तो उन्होंने बोला था पहला लेबर वो उस टाइम इंड्यूस करेंगी एंड सेकेंड लेबर शी इज़ गोइंग टू इंड्यूस एट 5 AM इफ़ माई सर्विक्स डज नॉट ओपन. सो आई गॉट एडमिटेड ऑन 9th रात के 10 बजे. इंड्यूस लेबर इज दैट वंस दे इंड्यूस द लेबर, within 5 minutes I started getting pain, and that pain, oh my god, and that pain was like something else. So मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि कनिका यू हैव टू बेयर दिस पेन. सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है. सो आई स्टार्टेड शाउटिंग. सो आई थॉट कि अगर वैसे करूँगी तो मेरा पेन थोड़ा कम होगा. बट द डॉक्टर केम एंड सेड, उन्होंने एक और मशीन लगाई हुई थी जिससे बच्चे की हार्ट बीट दिख रही थी कि बच्चे का हार्ट बीट क्या है. कह रहा था कि मैं जैसे जैसे चिल्लाती थी तो मेरे बच्चे तो बेबी का हार्ट बीट जो है वो बढ़ता था. सो द डॉक्टर केम एंड सेड इफ़ यू आर गोना शाउट लाइक दैट, तुम्हारे बच्चे का हार्ट बीट बढ़ते जाएगा एंड इट्स गोना पुट प्रेशर ऑन द बेबी. तो मैं और डर गई. तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ शाउट, सांस भरती थी, सांस नीचे ले रही थी, सांस भर रही थी, सांस नीचे ले रही थी टू ईज आउट माई पेन.
फिर आफ्टर एन आवर ऑफ लेबर इंडक्शन वन ऑफ द जूनियर डॉक्टर्स केम एंड शी चेक वेदर माई सर्विक्स हैज ओपन और कहाँ तक ओपन हुआ है. सो व्हेन शी केम शी सेड कि तुम्हारा सर्विक्स जो है वो 3 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया है. लाइक विद इन 1 hour इट हैड ओपन अप टू 3 सेंटीमीटर एंड शी पुट द हैंड्स एंड शी सेड कि बेबीज हेड इज कमिंग डाउन बट इट्स स्टिल एट 1 सेंटीमीटर. मतलब मैं पूरी रात दर्द में रही. इट वॉज अनबेरेबल. बट मेरे दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था, कनिका यू हैव टू गिव दिस द बेस्ट ब्लो ऑफ योर लाइफ. तुमको हार नहीं मानना है. नाउ द बेस्ट थिंग विथ मी वॉज माई हस्बैंड. He was very very supportive. Now people said ki he is very much afraid of blood and everything, but he was there standing looking at me, giving me motivation. So all the time he was holding me and I was shouting like anything. अब मुझे क्या हुई ना, मुझे ना वॉमिटिंग होने शुरू हुई. जैसे मुझे लेबर पेन आने लगा, मुझे वॉमिटिंग हद से ज़्यादा हुई. इट वॉज लाइक पीरियड्स पेन, लाइक एक्सट्रीम एक्सट्रीम पीरियड्स पेन. मेरे को पीरियड्स में भी कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन हुआ था. तो आई वॉज अकस्टम टू दैट काइंड ऑफ पेन. बट ना धीरे धीरे करके मेरा वाटर ब्रेक करने लगा एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग आउट. दैट इज़ द सर्विक्स स्टार्टेड ओपनिंग. सो मेरा वाटर ब्रेक कर दिया था रात में. फिर सुबह होते होते लाइक एट 4 between 4 to 5 AM द डॉक्टर केम एंड शी सेड एंड देन शी अगेन चेक. फिर उनको पता चला कि नहीं, मेरा सर्विक्स जो वो 7 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया है एंड माई बेबीज हेड इज at 5 centimeter. So she said कि I don't think so again I'll have to induce the labor, so we'll wait till 8. अब वो पेन ना बढ़ते जा रहा था. मैं सब पेन किलर टू इज आउट द पेन, बस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. एक और एपिड्यूरल आता है. शी सेड कि अगर वो लगाएंगी तो तुम्हारा फिर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी योर बेबीज हेड इज बिगर. सो आई गॉट शिफ्टेड टू लेबर रूम अराउंड 6 between 6 to 6:30. सो अभी बज रहे थे 6:30. द डॉक्टर केम अगैन एंड शी सेड कि योर सर्विक्स हैज ओपन अप टू 10 सेंटीमीटर बट द बेबी इज स्टिल एट 7 सेंटीमीटर. क्योंकि उसका हेड बड़ा है, वो अभी तक सर्विक्स के साथ नीचे नहीं आया. तो एक चीज़ तो मुझे बहुत फ़ायदे की हुई कि मैंने जो भी एक्सरसाइज किया था, प्रीनेटल योगा किया था, जो भी इतना पपाया पाइनएप्पल खाया था और डेट्स खाए थे, तो मेरी पूरी मेहनत कामयाब हो गई थी. आई वॉज आस्क्ड टू पुट प्रेशर एंड वो बताते हैं आपको कितना प्रेशर करना है. फिर आपको स्क्वाट्स करवाते हैं. माई डॉक्टर टोल अगैन कि वी आर स्टिल नॉट श्योर कि आपका नॉर्मल डिलीवरी करना ही है या फिर सी सेक्शन में जाना, बिकॉज द बेबीज हेड इज कमिंग डाउन बट बहुत स्लोली आ रहा है. 2 year सर्विक्स हैज ओपन कम्प्लीटली. फिर एट 8 शी केम एंड सेड कि 2 घंटे वील अगैन ट्राई एंड इफ द हेड इज स्टिल नॉट देयर एट द पोजिशन लाइक, तो फिर विल गो फॉर सी सेक्शन. बट अराउंड 8 मेरे बच्चे का जो हेड है वो 8 सेंटीमीटर पे आ गया था. तो फिर मुझे स्क्वाट्स करने बोला गया. मिलके मुझे बहुत सारे स्क्वाट्स करवाए. फिर मैं वॉशरूम गई एंड शी आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड पुश. फिर आई स्टार्टेड पुशिंग बट धीरे धीरे फिर मतलब बहुत जोर लगाया, मतलब लिटरली बहुत जोर लगाया. मेरा ना एनर्जी एकदम ही लो हो चुका था. आई वॉज नॉट एबल टू स्टैंड अप. सो द नर्सेज एंड इवन द हाउस कीपिंग स्टाफ, वन ऑफ द लेडी वॉज सो स्वीट एंड शी वॉज एनकरेजिंग मी टू पुश. शी वॉज टेलिंग मी कि कैसे पुश करो, ये करो, वो करो. आई वॉज इन पेन. उस टाइम मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ. आई वॉज लूजिंग होप कि शायद मेरे से नहीं हो पाएगा नॉर्मल डिलीवरी. मैं 10 घंटे से आई एम इन पेन बट स्टिल अभी तक देर इज़ नो सक्सेस एंड द डॉक्टर इज स्टिल कन्फ्यूज्ड. So what happened at around 8:30 AM the doctor said and the doctor came and said कि नहीं, अभी हम लोग नॉर्मल डिलीवरी करवाएंगे एंड द हेड हैज़ रीच 9 सेंटीमीटर. आज माई हस्बैंड कि उसको बोलो कि वो बहुत ही पुश करे एंड ऑल द डॉक्टर्स एंड नर्सेज वर स्टिल एनकरेजिंग मी. तो शी कॉल द नर्सेज, द असिस्टेंट डॉक्टर्स एंड एवरीवन केम एंड फिर उन्होंने मुझे लोकल एनेस्थीसिया दिया और दे स्टार्टेड पुशिंग. समवन पुश फ्रॉम अप, लाइक 6-7 लोग थे एंड उन्होंने थोड़ा सा मेरे को ऊपर करके बोला कि पुश करो एंड सी. सो धीरे करके ऊपर से पुश एंड आई डिड एवरीथिंग आई कुड. मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया कि भाई अब तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी है. तो मैंने हर एक चीज़ कर दिया एंड एट 8:49 AM finally my baby came out and I was like, yes, finally I did it. The first sentence I told my husband was like, I did it. So I delivered a baby boy at 8:49 AM and I was admitted in Cloud9 HRBR layout.
डिलीवरी हो गई, मैं खुश थी। डिलीवरी सो डॉक्टर ने स्टिच करना शुरू करा, बट वॉट हैपन वॉज वेरी मच अनएक्सपेक्टेड। जो मेरी ब्लीडिंग है वो रुक ही नहीं रही थी, इट वॉज नॉट स्टॉपिंग। सो द डॉक्टर्स ऑल्सो वेर लाइक कि ये क्या होने लग गया। डिलीवरी के 10 मिनट्स बाद जो मेन डॉक्टर थी वो चली गई थी, सो द असिस्टेंट डॉक्टर वॉज डूइंग द स्टिचिंग थिंग, बट मेरी जो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई। देन दे हैड टू कॉल द मेन डॉक्टर अगैन, दे रश्ड मी टू द ICU, और फिर वहाँ पे उन्होंने ये देखना चाहा कि हुआ क्या है। सो दे वर फियरिंग कि मे बी यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। सो आई वॉज शिफ्टेड टू द ICU। सो जब मैं ICU के लिए शिफ्ट हो रही थी, आई रिमेंबर आस्किंग वन ऑफ द डॉक्टर्स, "Am I gonna die or what?" सो द डॉक्टर वाज लाइक नो। जैसा कि फिर मुझे पता चला कि मुझे वहाँ पे 4 आवर्स तक रखा गया। एंड आई रिमेंबर कि 2-3 डॉक्टर्स मुझे कह रहे थे, कनिका वेकअप, कनिका वेकअप, एंड आई वाज लाइक नॉट एबल टू स्पीक। सो फॉर 5-10 मिनट्स दे वर डूइंग, कनिका वेकअप वेकअप वेकअप, टेल समथिंग टेल समथिंग टेल समथिंग। सो उस टाइम तो मैं आई वॉज लुकिंग फॉर माई मॉम, कॉल माई मॉम, कॉल माई मॉम, कॉल माई हस्बैंड, कॉल माई मॉम, कॉल माई हस्बैंड, कॉल माई सिस्टर। सो मैं ये 3 ही चीज़ बोल रही थी। आई थिंक फिर मुझे होश आया, एंड देन आई वॉज शिफ्टेड टू वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन रूम्स। ऑब्जर्वेशन रूम में थी तो मुझे कैनुलर लगा हुआ था, एंड वहाँ पे मुझे ब्लड चढ़ रहा था। फिर मुझे 3 बॉटल ब्लड चढ़ा क्योंकि मेरा ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया था। तो अराउंड 1000 मिलीलीटर ब्लड ऐसे लॉस होता है फॉर नॉर्मल डिलीवरी, बट मेरा 1500 मिलीलीटर हो गया था, तो मुझे 3 बॉटल ब्लड चढ़ा था। फिर जहाँ पे मुझे लेबर इंड्यूस किया गया था, उसी रूम में मुझे रखा गया फॉर 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, एंड दे वर चेकिंग कि मुझे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। सिंस आई वॉज नॉट शिफ्टेड टू द मेन रूम, तो मैं ब्रेस्ट फीड भी नहीं करवा पाई थी अपने बेबी को। सो ही वॉज ऑन द फॉर्मूला मिल्क, एंड द नर्सेज वर फीडिंग हिम, एंड इवन माई मॉम एंड माई इन लॉज जो भी थे वहाँ, दे वर टेकिंग केयर। सो 24 आवर्स तक मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा गया, एंड नेक्स्ट डे एट अराउंड 9 AM आई वॉज शिफ्टेड टू माई रूम, जहाँ पे मैं एक दिन रही, एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट डिस्चार्ज एंड आई केम बैक होम। सो दिस इज़ माई एंटायर स्टोरी, जो बहुत ही एक्साइटमेंट थी मेरी प्रेगनेंसी में। पोस्ट डिलीवरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बट नो वरीज, इट टुक मी 2 वीक्स टू रिकवर। जो मेरे स्टिचेस थे वो फुली रिकवर किए 2 वीक्स में। What I learned after pregnancy, after delivering is that it's a rebirth for me as well. मेरी पूरी बॉडी चेंज हो गई। नॉर्मल डिलीवरी थी तो रिकवरी थोड़ा फास्ट हुआ। इफ़ यू वांट कि मैंने क्या डाइट फॉलो किया, या मैंने क्या एक्सरसाइजेस किए पोस्ट नॉर्मल डिलीवरी, या मेरा वेट मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, एंड इफ़ नीडेड, इफ़ रिक्वायर्ड, आई विल मेक अ वीडियो on my recovery journey post normal delivery. So that's it for the video, guys. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel, and bye bye, take care.